Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. राधे राधे हर हर महादेव। तो आज है रक्षाबंधन, उसकी हूँ रेडी। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. राधे राधे हर हर महादेव। तो आज है राखी का दिन और अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी। ये जो कि हमारे दीदी रखते हैं, तो अभी हमारे यहाँ भी फंक्शन स्टार्ट होगा राखी का। फाइनल रेडी हो चुकी हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ अपना लुक और व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा आज। तो ये है मेरा कुछ आज का लुक। आप सबको कैसा लग रहा है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अभी सारे काम फिनिश कर लिए हैं, बस थोड़ा बहुत काम जो बचा है वो अभी करेंगे। बाकी सब मेन जो काम था फिनिश कर दिया है। तो गाइस, इस रक्षाबंधन पे आप सबको अपने भाइयों से क्या क्या गिफ्ट मिले हैं ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और यहाँ मैं सूजी को तोड़ ली थी क्योंकि ये भी पूजा में काम आता है, इस वजह से। और मुझे भी क्या क्या गिफ्ट मिलने हैं इस रक्षाबंधन पे ये आप देखने के लिए एंड तक व्लॉग में बने रहिएगा। और मैं इस व्लॉग में जरूर दिखाऊंगी कि मुझे रक्षाबंधन पे क्या क्या गिफ्ट मिले हैं। और व्लॉग पूरा एंड तक देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको ये व्लॉग कैसा लगा। ये फेस्टिवल मुझे बहुत पसंद है और मैं सोचती हूँ कि जिसके भाई बहन नहीं होंगे उसे कितना बुरा लगता। तो गाइज, यहाँ मैं आ चुकी हूँ राखी का केक सजाने के लिए। और एक हाथ से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और एक हाथ से यहाँ राखी सजा रही हूँ। पहले मैं कैमरा सेट कर देती। फाइनली अब कैमरा सेट हो चुका है, बट ये भी मैं सेट नहीं की थी, ऐसे ही यहाँ रख के और व्लॉगिंग कर स्टार्ट कर दी थी। फिर ये भी मुझसे नहीं हुआ, मुझे लगा कि इसका धागा जो है वो टूट जाएगा। पिन भी इसमें इतना सारा पिन था, आप सब खुद देख सकते हैं। देखिए, एक राखी में जो है वो 3-4 पिन थे जो कि निकालते निकालते मेरे हालत खराब हो गए थे। फिर मैं थक के मैं छोड़ दी इसे कि मुझसे ये पिन नहीं निकलेंगे, पर मैं दो तीन राखी के पिन जो है वो निकाल दी। उसके बाद मैं अपनी दीदी को दे दी कि भाई तुम ही करो, मुझसे तो नहीं होगा ये। और ये वाला राखी मैं स्पेशली कान्हा जी के लिए ले आई थी और इसमें इतने सारे पिन थे, मुझसे लग रहे थे कि मुझसे ये धागा वगैरह टूट ना जाए, नहीं तो फिर मैं कहाँ से दूसरी राखी ले आऊँगी। फिर मैं आराम से इसे भी निकाल ली और फिर मैं इसे कान्हा जी को भी बांध दूंगी, अभी आप सबको देखने को मिलेगा। और मैं यहाँ प्लेट में धीरे धीरे सब राखी को सजा रही थी और फिर मैं यहाँ 3 राखी को निकाल चुकी थी और राखी मैं निकाल रही थी। फिर मैंने सोचा कि यहाँ इतनी सारी राखी थी, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ 2 और भी अभी आप सबको देखने को मिलेंगे। पूरे 6-7 राखी थे और इसे भी निकालने थे पूरे रैपर से, तो ये मुझसे नहीं होने वाला था क्योंकि इसमें इतने सारे पिन थे। फिर मैं बस ऊपर से आप सबको दिखा रही हूँ। बाकी ये सब जो ये तीनों राखी मेरी दीदी ने इसे निकाला था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पिन थे जो कि मुझसे नहीं निकल रहे थे, इसलिए मेरी दीदी का मुझे हेल्प लेना पड़ा। और यहाँ देखिए, मैं पिछले व्लॉग में आप सबको अपनी मेहंदी नहीं दिखा पाई थी, मैं बहुत सिंपल मेहंदी लगाई थी। यहाँ मैं अपने हाथ पे भाई लिखी थी और यहाँ मेरी दीदी ने मुझे राइट हैंड पे लगाया था भाई की जान। और यहाँ फिर से मेरी दीदी ने, यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे कि वो राखी अब वो स्टार्ट कर दी निकालना और वो बहुत फटाफट काम कर रही थी और यहाँ वो धीरे धीरे निकाल रही थी। उससे भी लग रहा था टूट ना जाए, बट ऐसा नहीं हुआ, बच गया उससे भी। बाकी बहुत टफ काम था ये कि पिन को हटाओ, फिर बहुत सारे पिन निकले थे इसमें, आप सब खुद देख सकते हैं यहाँ। फिर मेरी दीदी ने एक एक करके इसे अच्छे तरीके से सजाया। आप सब व्लॉग में एंड तक बने रहिए और देखते रहिए। और यहाँ पे इसमें तिलक रखने का, जो आप इसमें आराम तिलक रख सकते हैं और एक तरफ चावल, तो यहाँ मैं उसे भी कंप्लीट कर दी थी। बाकी मैं आधा काम कर दी थी और यहाँ पूरा चावल को बिखेर दी थी और यहाँ पूरी राखी को मेरी दीदी ने निकाल के रख दिया अच्छे से। और ये मुझे
फिर क्या हुआ कि इतने सारे राखी थे कि ये प्लेट ही छोटा पड़ गया। उसके बाद मुझे ये प्लेट को चेंज करना पड़ा। फिर मैं एक ट्रे निकाली और इस ट्रे में उसे अच्छे तरीके से रख, जैसे कि आपको दिखाते हैं अभी हमने ट्रे सजाया है कितना प्यारा, और यहाँ बस दिया रखना है जो कि अभी आ रहा है। और यहाँ सुंदर सुंदर से प्यारे प्यारे से राखी हैं जो कितने प्यारे लग रहे हैं यार। और आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको ये सब राखियाँ कैसी लग रही है। बाकी हाँ, मेरी दीदी एक एक करके सब राखी को खोल दी थी और ये भी राखी बचा हुआ था तो इसे भी खोल रही थी। और यहाँ प्लेट वगैरह रेडी हो चुका था। अब बस यहाँ राखी को बांधना था अपने भाइयों को। तो यहाँ पे फटाफट सब खुल गया और इस राखी को भी हमने फटाफट से इसमें सजा दिया, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि इसमें थोड़ी भी जगह नहीं थी रखने के लिए, इतनी सारी राखियाँ थी। पर तभी इसी में हम एडजस्ट किए, क्योंकि फिर हम ट्रे में रखते तो वो दोनों राखियाँ भी और ट्रे एकदम मैचिंग, थोड़ा मैच हो जाता है। इस वजह से हम प्लेट ही में इसे एडजस्ट किए। बाकी एडजस्ट तो ये अच्छा से हो गया, बस एक राखी और रखनी थी, उसे भी हमने कैसे एडजस्ट कर दिया। और फिर यहाँ मैं कैसी लग रही हूँ आप सबको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और राखियाँ तो यहाँ रेडी हो चुकी थी। फिर हमने मिठाई को रेडी किया अच्छे तरीके से। यहाँ काजू कतली और यहाँ रसगुल्ले को, और यहाँ लड्डू थे और बर्फ़ी वगैरह थी। ये सबको हमने अच्छे तरीके से एक प्लेट में सजाया। और यहाँ मेरी दीदी मिठाइयाँ को सजा रही थी अच्छे तरीके से। और फाइनल अब रेडी हुआ, पूरे राखी भी अच्छा से रेडी हुआ और यहाँ मिठाई की प्लेट जो है वो अच्छे से रेडी हो चुके हैं। यहाँ कुछ कमी लग रहे थे तो बार बार हम ऐड ऑन कर रहे थे, फिर हटा रहे थे, ऐसे कुछ हो रहा था, पर ये फाइनल हो गया। अब हम राखी बांधने का कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। अभी इसके अलावा भी बहुत मिठाइयाँ हैं जो कि इस प्लेट में नहीं अटती, तो हमने इसमें नहीं रखा, अलग से वो भी मिठाइयाँ रखी हुई है, वो सब भी आप देखना जरूर। और यहाँ देखिए सूजी हम लोग के घर में रोपा गया था और फाइनली यहाँ दीदी कुछ कुछ और ऐड कर रही थी, जैसे कि यहाँ बादाम वगैरह ऐड कर रही थी मिठाइयाँ में। हमें बस प्लेट सजाने में ही आधा से 1 घंटा लग गया है, क्योंकि बहुत टाइम से हम ये प्लेट सजा रहे हैं। ये राखी का प्लेट पूरा हुआ तो उसके बाद हम स्वीट्स के प्लेट को अच्छे तरीके से सजाएं। और आप सबको श्री जी और कृष्ण जी का श्रृंगार कैसा लग रहा है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मैं आ गई यहाँ खाना जी को राखी बांधने के लिए। उसके बाद मैंने राखी बांधा और उसके बाद फिर मैं अपने भाइयों को राखी बांधने चली गई। यहाँ मैं कृष्णा जी को राखी बांध दी। उसके यहाँ राखी फंक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका था और यहाँ जो है मेरी बड़ी वाली दीदी मेरे भैया को राखी बांध रही थी, क्योंकि वो बड़ी है तो इस वजह से पहले वो बांध रही थी। उसके बाद मेरा नंबर आने वाला था तो पहले वो बांधी और फिर मैं बांधी और फिर मेरी दीदी के बाद आया मेरा नंबर। तो मैं यहाँ आराम से पहले तिलक किया और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा रही थी। तो यहाँ वीडियो बन रहा था और एक तरफ फ़ोटो खिंचा रहा था, इस वजह से मैं थोड़ा रुक के कर रही थी। और फिर मैं यहाँ तिलक करके उसके बाद मैं यहाँ राखी बांधना स्टार्ट कर दी और फिर मैंने यहाँ फ़ोटो खिंचवाया और उसके बाद अच्छे तरीके से राखी को बांध दिया। वैसे वो बन नहीं रहा था पर मैंने कैसे भी करके अच्छे तरीके से बांध दिया। और फिर मैंने आरती किया और देख सकते हैं आप कितनी सारी मिठाइयाँ हैं। वो खुद कंफ्यूज हो गया था मेरा भैया कि कौन सा मिठाई खाऊं, बट फिर मैं काजू कतली खिलाई। और मुझे गिफ्ट में क्या क्या मिले हैं ये आप एंड तक बने रहना, तब आप सबको मालूम चलेगा कि मुझे गिफ्ट में मेरे भैया ने क्या दिया है। और फिर मैं यहाँ चूज़ कर रही थी मैं खिलाऊँ तो खिलाऊँ क्या। फिर मैं यहाँ काजू कतली खिलाई और यहाँ भी फ़ोटो वगैरह हो रहा था थोड़ा बहुत। और फिर ये देखिए यहाँ मेरा भैया मेरा पैर छूने वाला था, पर फिर मम्मी ने बोला कि नहीं वो बड़ा है तो मैं उसके पैर छूँ। फिर मैंने उसके पैर छुए। पहले मैं आरती यहाँ की और उसके बाद आरती करने के बाद मैंने पैर छुआ उसका। और मुझे गिफ्ट में मिला है फेरेरो रोचर, पहला गिफ्ट था। और भी आगे गिफ्ट आप सबको देखने को मिलेंगे। यहाँ पहला गिफ्ट मेरा फेरेरो रोचर था जिसके साथ मैं यहाँ फ़ोटो खिंचवा रही थी।
और आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके भाई ने आपको इस रक्षाबंधन पे क्या क्या गिफ्ट दिए हैं। मुझे एक गिफ्ट नहीं, मुझे 2-3 गिफ्ट मिले हैं, वो सब मैं आप सबको आगे ज़रूर दिखाऊंगी कि मुझे क्या क्या मिले हैं। और यहाँ मैं थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह खिंचवा रही थी। और यहाँ मैं एक और राखी बांधी, जो कि मेरी एक दीदी नहीं आ पाई, वो बाहर रहती है अभी, तो वो नहीं आ पाई, इस वजह से मैं उसके हिस्से का भी बांध रही थी यहाँ पे राखी। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे भाई की हाथ कितनी भर चुके हैं। और यहाँ मैं राखी बांधने का कोशिश कर रही थी, बट ये इतना ऊपर तक भर गया था कि थोड़ा भी बांधने का जगह नहीं बचा था। और फिर मैं नीचे ट्राई की तो नीचे भी नहीं बन पाया। उसके बाद फिर मुझे कैसे भी करके ऊपर बांधना पड़ा, और फिर मैं ऊपर कैसे भी करके बांधी। और इसके बाद ये बांधने के बाद एक और राखी बची, फिर मुझे वो भी राखी बांधनी पड़ी। देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ मैं एक राखी बांधी थी और उसके बाद फिर एक और राखी बांधनी पड़ी। ये राखी इतनी ऊपर तक भर चुकी थी कि जो ये वाला राखी था वो उसका धागा जो है वो छोटा पड़ गया है, पर तब भी बांध दी मैंने। और यहाँ जो है उसके बाद मैं अपने भाइयों को राखी बांधने के बाद मेरी दीदी जो है वो मुझे राखी बांधने बैठी, और फिर मैं भी यहाँ बैठी। और मेरी जो दीदी नहीं आ पाई उससे मैं वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, क्योंकि वो बहुत मिस कर रही थी ये सब चीज़ों। पर कोई ना, कुछ प्रॉब्लम होते हैं, इससे वो नहीं आ पाई कुछ प्रॉब्लम की वजह से। इस वजह से मैं अगली बार उसके साथ भी सेलिब्रेट करना चाहूँगी। मैंने उसे बहुत मिस किया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर यहाँ मेरी दीदी ने मुझे तिलक किया, और उसके बाद मेरी भी आरती उतारी गई। और उसके बाद यहाँ मेरी दीदी थोड़ा बहुत फोटो सेशन हुआ यहाँ, और उसके बाद फिर मेरी दीदी ने आरती उतार के और फिर राखी बांधा, आप सब देख सकते हैं। तो फिर यहाँ मेरी दीदी ने राखी बांध, मुझे राखी बंध रहा है। यहाँ मैं कंफ्यूज हो गई थी कि लड़कियों को किस हाथ में राखी बनती है, तो फिर मैंने लेफ्ट साइड चूज किया, क्योंकि मुझे लेफ्ट बहुत पसंद है। इस वजह से मुझे लगा कि लड़कियों को लेफ्ट में ही बनती है राखी, तो इस वजह से मैंने लेफ्ट में बनवाया। बाकी आप सबको अगर पता है कि लड़कियों को किस हाथ में राखी बांधी जाती है तो आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मेरी दीदी जो है वो राखी बांध दी, और उसके बाद वो मुझसे गिफ्ट मांग रही थी, पर मैं उसके लिए कुछ भी गिफ्ट नहीं लाई, उल्टा वो मेरे लिए गिफ्ट लाई थी। तो आप सब देख सकते हैं, हम वो भी मुझे कुछ मिठाइयाँ खिला रही थी। तो मैं यहाँ चूज़ कर रही थी कि मैं कौन सी मिठाई खाना पसंद करती, तो मैं लड्डू खाई, और वो डायरेक्ट एक बार मेरे मुंह में लड्डू डायरेक्ट डाल दी, और मैं हंसते हंसते पागल हो गई थी एकदम। यहाँ मेरा भैया जो है वो व्लॉग बना रहा था, और फिर मैं यहाँ अपनी दीदी के पैर छू रही थी, उसके आशीर्वाद ले रही थी, क्योंकि मैं सोची कि बेचारी के लिए गिफ्ट तो लाई नहीं हूँ मैं। और मेरी एक दीदी जो थी वो वीडियो कॉल पे थी, तो उसे भी मैं ये सब दिखा रही थी, और यहाँ मैं उसके अच्छे से आशीर्वाद ली, क्योंकि मैं सोची कि गिफ्ट तो मैं लाई नहीं, इस वजह से आशीर्वाद तो मैं अच्छे से ले सकती हूँ। यहाँ मेरा भैया ब्लॉग कर रहा था, तो वो जूम करके दिखा रहा था, तो उसके बाद मैं थोड़ा वगैरह फ़ोटो क्लिक कराई, और फिर मेरी दीदी गिफ्ट मांगने लगी, तो मुझे मेरे पास जो भी पैसे थे तो मैं उसे सोची कि मैं दे दूँ, तो मैं पहले उसे 1 रुपए के सिक्के दी। तो फिर मैंने उन्हें 500 रुपीज़ दिए, पर वो नहीं दी, क्योंकि वो कहती मैं छोटी हूँ इस वजह से, तो वो मुझे वापस से गिफ्ट। और यहाँ देखिए, यहाँ हम जब गए थे शिव मंदिर तो यहाँ झूला वगैरह लगा था, तो यहाँ कितना प्यारा और सुंदर लग रहा है, क्योंकि रात में हम गए थे और रात में इतने अच्छा लाइटिंग लगा रहता है। तो हमने यहाँ वीडियो वगैरह शूट किया, और उसके बाद फिर हम मेला वगैरह घूमे, और फिर हम कुछ झूला वगैरह भी झूले, और कितना अच्छा लग रहा है ये। मैं सोची कि इस पे जाऊं, बट फिर मैं इस पे नहीं जाके और दूसरे झूला पे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना सारा झूला लगा है, बट सबसे अच्छा मुझे जो है वो यही वाला लग रहा था, क्योंकि इसमें बहुत प्यारा और सुंदर सा लाइटिंग हुआ था, एकदम ट्रायंगल शेप का। आप सब देख सकते हैं कि एकदम ट्रायंगल शेप का जो है वो लाइटिंग लगा था। और ये है कि आप इस पे एक साथ 2 आदमी नहीं बैठ सकते हो,
ये इसमें बस एक आदमी ही अकेले बैठ सकते हैं। अगर ज़्यादा लोग हो तब आप बैठ सकते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि अगर कम लोग होता है तो फिर बैलेंस बिगड़ने का चांस होता है। इस वजह से एक एक लोग को बैठाते हैं। इस वजह से तो गाइस इस व्लॉग को यहीं पेंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको ये व्लॉग कैसा लगा, और ये मैं लास्ट में कुछ फ़ोटो वगैरह ऐड की हूँ, तो ये सब आप ज़रूर देख के जाना और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। तो इस व्लॉग को यहीं पेंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और नेक्स्ट व्लॉग भी जल्दी ही आने वाला है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। बस 2-3 दिन में वो भी व्लॉग आने वाला है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं। और ये सब फोटो आप जरूर देखना। यहाँ देखिए आप मेरे भाई को कितने सारे राखी बंधे थे और यहाँ कुछ वगैरह हम लोग फोटो वगैरह लिए थे, तो ये भी कितने प्यारे प्यारे फोटो आए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव एंड राधे राधे।